नमस्कार साथियों, अभिषेक क्लासेस पर आपका स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। प्यारे साथियों, जब मैं कहता हूं कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगा इंडियन पोस्ट ऑफिस सीडीएस के ऊपर, तो बच्चे कहते हैं क्यों क्यों नहीं बनाओगे। हमें तो और कहीं जगह ऐसी मिलती नहीं कि कहीं इंडियन पोस्ट ऑफिस के बारे में कोई सही जानकारी दे दे, फिर आप हमें छोड़कर ना जाए। बच्चों, आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। आज मैंने जो सुबह वीडियो बनाया था उसमें केवल यही बताया था कि इस चैनल पर कुछ नेगेटिव जो पैदा हुए हैं, इस धरती पर डायरेक्ट जो उतर कर आए हैं, वो वायरस कहीं ना कहीं इधर उधर हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा मैंने चेतावनी दी थी कि रुक जाओ, अगर किसी का पता चल गया तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छोटे हैं, प्यारे प्यारे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, गलती हो ही जाती है। माफ़ी भी मांगी है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, और मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ, लाइक करें और शेयर भी करें। प्यारे साथियों, आपको इंतजार है सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर। आज मैं बता रहा हूं सेकंड मेरिट लिस्ट आखिर लेट क्यों हो रहा है यार। हम कह रहे थे कि 8 अगस्त को आ जाए, हम कह रहे थे कि 8 सितंबर को आ रही है लिस्ट, हम कह रहे थे 10 सितंबर को लिस्ट आ रही है, लेकिन आज तो 14 सितंबर की शाम हो गया है। किसी को पता नहीं है, कहीं पूछ लो कोई कह रहा है हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं, किसको पता है आखिर दोस्तों लेट क्यों हुई है ये लिस्ट। इसका पता है आपको, इसका कारण पता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट को देकर। दोस्तों, इस बार जो इंडियन पोस्ट जीडीएस की मेरिट लिस्ट आई है, फर्स्ट वाली, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली, ये 2 पार्ट में आई है। पार्ट ए 19 अगस्त को आ गया था। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, पंजाब की आ गई थी। एक और दूसरा पार्ट आया दोस्तों 22 अगस्त को। इसमें हिंदी सर्किल थे, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्यारे साथियों, यहां पर मैं बता दूं कि 21 सर्किल की जो लिस्ट है वो अलग अलग पार्ट में आई। 2 सर्किल अभी रह रहे हैं, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। नहीं आएगी, वो अगले महीने आएगी, ठीक है। इस महीने वो लिस्ट नहीं आएगी क्योंकि वहां पर चुनाव है। प्यारे साथियों, इस बार जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो एक साथ 21 सर्किल्स की आ रही है। चाहे आप इनको देख लो, चाहे आप इनको, एक साथ आ रही है, एक साथ आ रही है। उसके बाद दोस्तों ज्यादा फॉर्म की संख्या है इस बार। पहले तो अलग अलग पार्ट में इसलिए लिस्ट आई क्योंकि सर्वर पर लोड ना पड़े। आपको पता तो है ना, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो जीडीएस की मेरिट लिस्ट है उसको एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया जाता है और वही लिस्ट निकालता है, इंसान जारी नहीं करता। इंसान के हाथ का काम होता तो अब तक कभी का आपकी लिस्ट आ जाती। आजकल आपको पता है कि जो नेट है, इंटरनेट है, बड़ा नाजुक चीज है, टेक्निकल है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। सर्वर है, सॉफ्टवेयर है, उस पर लोड पड़ जाता है। लोड पड़ने के कारण ही तो कहीं ना कहीं फर्स्ट लिस्ट 2 पार्ट में इन्होंने जारी की थी। लेकिन इस बार उतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने वाला जितना, बता दूं 43,000 बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया। अब 43,000 की लिस्ट निकालना बड़ा टीडी खीर था, सर्वर पर लोड आ जाता था, ट्रैफिक आ जाता था। इस बार सेकंड लिस्ट में बात करूं तो 22,000 प्लस कैंडिडेट्स का नाम आएगा। सीधा सीधा आधे % बच्चे घट गए हैं, 50% बच्चे घट गए हैं। तो 22,000 का तो आराम से सर्वर जो है आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर निकाल सकता है मेरिट लिस्ट। लेकिन हाँ, ये जो हिंदी भाषी सर्किल है ना, यहां पर सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है, तो इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये आपकी लिस्ट डिले हो रही है क्योंकि सर्वर पर ट्रैफिक आया और लोड पड़ रहा है। एक और बात, यहां हिंदी सर्किलों का जो मेरिट लिस्ट की डेट थी, यहां हिंदी जो सर्किल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट थी वो थी 6 सितंबर, इधर थी 3 सितंबर। तो यहां 6 सितंबर तक तो फर्स्ट डीबी चला, उसके बाद ही कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को यह पता चलता है कि किस सर्किल के अंदर, किस डिवीजन के अंदर कितनी सीटें अभी रिक्त रह रही है। उस हिसाब से फिर अगली लिस्ट जारी करता है और उसी अकॉर्डिंग ये सेकंड लिस्ट आपकी आएगी। प्यारे साथियों, डिले होने का, ये लिस्ट जो लेट हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया, सर्वर पर ट्रैफिक लोड पड़ जाना। क्यों पड़ जाना? क्योंकि इस बार दोबारा ये लिस्ट अलग अलग नए आकर के और 21 सर्किल की एक साथ आ रही है। दूसरा, हिंदी सर्किल में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, हिंदी सर्किलों में सबसे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा, इसलिए आपका जो सिस्टम जनरेट किया है वहां सर्वर की दिक्कत आने के कारण इसमें डिले देखने को मिल रहा है। बाकी बच्चों, अब इंतजार की घड़ी ज्यादा देर आपको नहीं रखनी, वो समाप्त होने वाली है। आज, कल या फिर मंगलवार को यह लिस्ट आपकी जारी होने वाली है। प्यारे साथियों,
कोरोना वायरस मैसेज कर रहे थे, कह रहे थे 8 अगस्त की बोला था आपने, क्यों नहीं आए? ठीक है, आप यूं ही चिल्लाते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। दिमाग तो है नहीं आप लोगों में, भौंकते हो बिना मतलब की। 8 अगस्त की कब बोला था? उस टाइम बोला था कि अलग अलग अगर लिस्ट आएगी ना तो इन वाले सर्किलों की 8 अगस्त को आ जाएगी। अब क्या बोल रहा हूं कि एक साथ लिस्ट आ रही है, इस वजह से। समझ गए ना? मणिपुर जल्द लिस्ट आएगी। मणिपुर का दोबारा से फॉर्म अप्लाई किया है ना जिन्होंने, नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो वहां की जो फर्स्ट लिस्ट है वो जल्द आएगी। ये अपडेट है मेरे पास। तो दूसरा अभी लेकर चलता हूं ऑफिशियली वेबसाइट पर, चलिए वहां पर। दिमाग है तो दिमाग लगाइए, नहीं है तो फालतू की बातें ना करें। वेबसाइट पर चलना है तो चलिए, नहीं चलना तो यहीं चले जाइए, ठीक है? चलिए वेबसाइट पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार साथियों देखिए मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। ये ऑफिशियली वेबसाइट है। आप बार बार एक ही मैसेज कर रहे हो कि जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो एक काम कीजिए, आप खुद भी पढ़े लिखे हो, आपने 10वीं पास तो किया ही होगा, तभी तो आपने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है। आप हम पर तो भरोसा करते नहीं हो। हम जो भी कहते हैं आप कहते हो फेक बताते हो, व्यूज कमाते हो, पैसा कमाते हो। चलो आप हमारी मत मानो, ठीक है, लेकिन भगवान ने अगर आपको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, अगर एक अच्छा आदमी बनना चाहते हो तो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ सुधर जाओ, नहीं तो आपकी खुद की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हो। साइड पर आप खुद से भी इस चीज़ को देख सकते हो। हम क्या करते हैं, हमको भगवान नहीं, कोई भविष्यवाणी करता नहीं है। ऑफिशियली वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियली वेबसाइट पर जैसे आप आओगे, हेल्प डेस्क यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। हेल्प डेस्क पर आप क्लिक कीजिए। जिस भी सर्किल से आपने फॉर्म डाला है उस सर्किल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं सर्किल सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जैसे ही सिलेक्ट किया, उत्तर प्रदेश के जितने भी डिविजन्स हैं उनका नाम आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको ये तो पता होगा कि किस सर्किल से आपने फॉर्म डाला है, उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि किस डिविजन्स के अंदर फॉर्म डाला है। चुपचाप से बिना मतलब के, बिना नेगेटिव कमेंट किए, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप खुद से पूछ लीजिए। ये ईमेल आईडी है। नहीं कोई जवाब देता तो मेरी इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारे डिविजन्स के नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस भी डिवीजन से आपने फॉर्म डाला है आप यहाँ से खुद से इंक्वायरी ले सकते हो। यह हेल्प डेस्क क्यों बनाया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पागल है क्या? ये आपके ही लिए बनाया है। तो कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ईमेल कीजिए और खुद से पूछिएगा कि श्रीमान जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, फिर मुझे बताना। अगर आपने उत्तर प्रदेश से नहीं अप्लाई किया, किसी और सर्किल से अप्लाई किया, जैसे राजस्थान से अप्लाई किया, तो राजस्थान के जितने भी डिविजन्स हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप कांटेक्ट कीजिए और ईमेल कीजिए। अब वेबसाइट पर चुपचाप से ये काम कीजिए। क्या आपको वहाँ से रिप्लाई आता है फिर मुझे बताना। मुझे अदर स्रोत से भी जानकारी लग रही है, मैं भी यहीं फ़ोन करके इधर उधर से जानकारी ले रहा हूँ। आपके लिए रात दिन इसी चीज़ में लगा पड़ा हूँ। क्यों लिस्ट लेट हो रही है, क्यों डिले हो रही है, इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो मुझे जानकारी अब मैं फ़ोन करता हूँ, जैसे किसी भी डिवीजन्स के अंदर मैंने कांटेक्ट किया तो वहाँ से क्या जवाब आता है उसी जवाब को मैं वीडियो बनाकर आपको बता देता हूँ। लेकिन वहाँ भी किसी की कोई गलती नहीं है। आपकी जो लिस्ट आ रही है वो ऑनलाइन आ रही है, नेट से आ रही है। इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, टेक्निकल एरर आ सकता है। जो इन्होंने कहीं ना कहीं डेवलप किया है सिस्टम को, उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखो यार, क्यों इतना उतावले हो रहे हो? आज सेकंड लिस्ट आ रही है, कल थर्ड लिस्ट आएगी, परसों फोर्थ लिस्ट आएगी। आप तो पागल हो जाओगे इस तरीके से, ठीक है? तो थोड़ा दिमाग लगाइए। और मैंने जो सत्य बात थी वो की है। अब बहुत सारे लोगों को ये कड़वी भी लग सकती है, और जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, जो अपनी ज़िंदगी की चिंता करता है, जो अपने माँ बाप का ख्याल रखता है, जो नौकरी लगना चाहता है, वो मेरी बातों को ज़रूर समझ पाएगा, ठीक है? कोई भी अगर अच्छा लगा है मेरी बात तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, खूब सारे मैसेज करो, आपकी क्या राय है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।